नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 21 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बैंक फॉर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। यानी भारत का पहला सरकार समर्थित नेशनल बायो बैंक ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यानी LSDS किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये आपका किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये आपका लॉन्च किया गया है गुजरात में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अब ये जो बायो बैंक है ये आपका क्यों लॉन्च किया गया? ये आपका लॉन्च किया गया है टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डायग्नोसिस। द बायो बैंक launch to provide strengthen for research and diagnosis। और भी किसके लिए ये ज्यादा प्रिफरेबल था? तो ये आपका प्रिफरेबल था रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। अब इस बायो बैंक के थ्रू जितने भी वहां के जैविक नमूने यानी बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। बायोलॉजिकल सैंपल्स को क्या कहता है? इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल्स को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि उनसे रिलेटेड यानी LSDS रिलेटेड टू LSDS क्या हो सके, उनको सपोर्ट मिल सके। किस फील्ड में? मेडिकल और रिसर्च में सपोर्ट मिल सके उनको, मेडिकल रिसर्च में और किस में? पेशेंट केयर में। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट यानी CHEOPS इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। यानी ये जो आपका CHEOPS किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? किस एजेंसी से है आपका? तो ये आपका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। यानी आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ESA एजेंसी। अब ये जो ESA एजेंसी है इसने क्या किया है? लॉन्च किया है क्या? अब ये जो ESA एजेंसी है इसने क्या किया है? लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है इसने? कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट लॉन्च CHEOPS यानी कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट। ये आपका कब लॉन्च हुआ था? तो ये आपका लॉन्च हुआ था दिसंबर 2019 में। कब? दिसंबर 2019 में। अब इसका मेन फोकस किस पे था? तो इसका फोकस था स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट एंड मेजरिंग द साइज एक्यूरेटली नोइंग द कंपोजिशन एंड देयर स्ट्रक्चर। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को जानना। तो इसका मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था कि एक्सोप्लैनेट के ऊपर स्टडी की जाए, फिर उसके बाद उसकी मेजरिंग करके उसकी एक्यूरेट साइज निकाले जाए ताकि उसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का पता चल सके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, विच स्टेट UT has became the 29th in India to implement the ULPIN बहु आधार सिस्टम। यानी भारत में भू आधार प्रणाली लागू करने वाला 29वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो कौन सा राज्य बना है? तो ये आपका बना है दिल्ली। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। अब दिल्ली में क्या बना है? तो ये आपका बना है NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये क्या बना है? 29वां क्या बना है आपका? UT बना है। 29वां क्या बना है? ये उसका UT बना है। UT या फिर आप इसको स्टेट भी बोल सकते हैं। UT और स्टेट बना है इसका। ये आपका क्यों इंप्लीमेंट किया गया था? तो ये आपका इंप्लीमेंट किया गया था टू नोन द बहु आधार एज अ ULPIN यानी बहु आधार को ULPIN से जाना जा सके। अब ये ULPIN का फुल फॉर्म क्या है? ULPIN का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो आपका ULPIN है ये आपका इंप्लीमेंट किया गया था ताकि हम बहु आधार सिस्टम को जान सकें। अब इसका मेन मोटिव क्या था आपका? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका टू इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ाना, यानी इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। और क्या करना? भूमि विवाद को कम करना यानी रिड्यूस लैंड डिस्प्यूट। और क्या करना? इम्प्रूव लैंड गवर्नेंस अंडर द डिजिटल इंडिया। और क्या करना? भूमि प्रबंध प्रणाली को मजबूत करना। क्या करना? इम्प्रूव द लैंड गवर्नेंस
अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, वेयर हैज द फर्स्ट इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप CTS यानी कृष्णा बीन लॉन्च्ड, यानी पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है चेन्नई में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है C। तो ये जो आपका CTS है ये आपका कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है लार्सन एंड टोरबो में। कहाँ पे? लार्सन एंड टोरबो यानी L&T शिप बिल्डिंग में, L&T शिप बिल्डिंग। किस दिन हुआ था? तो ये आपका हुआ था 16 फरवरी 2026 को। 16 फरवरी 2026 को ये आपका लॉन्च किया गया था। अब ये जो सेरेमनी है ये किसके द्वारा अटेंड की गई थी? तो ये आपका अटेंड किया गया था सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स द्वारा। किसके द्वारा? सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल में सर्च करना है naukriytest.com। स्पेलिंग यहाँ पे अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक इसी फॉर्मेट में आपको सर्च करना है। नीचे वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आपको ऑल एग्जाम्स के नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जो कि बिल्कुल डिटेल में है। इसके ठीक नीचे आप मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको देखने को मिलेगा डेली करंट अफेयर, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जनवरी और फरवरी के यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स दिए गए हैं। फरवरी चल रहा है तो फरवरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डेली टू डेली यानी हर एक दिन का यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है PDF के फॉर्म में दिए गए हैं, जिसको आप इजिली पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विथ whom has the University of Madras established South India's first indigenous and endangered language laboratory? यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने दक्षिण भारत की पहली इंडिजीनियस और इंडेंजर्ड लैंग्वेज किसके साथ मिलकर स्थापित की है? तो ये आपका किया गया है स्थापित करूर वैश्य बैंक द्वारा। किसके पार्टनरशिप में? तो ये आपका गया है CSR के पार्टनरशिप के साथ। किसके पार्टनरशिप के साथ? CSR के पार्टनरशिप के साथ। अब ये CSR क्या है? तो ये आपका है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि क्या करता है, इनके प्रोग्राम के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्या, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन और क्या कहता है, एकेडमिक स्टडी को भी ये प्रोवाइड करता है। अब ये जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज लेबोरेटरी है, इसका यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ पे था? तो इसका यूनिवर्सिटी कैंपस था आपका चेन्नई में। यूनिवर्सिटी कैंपस था इसका कहाँ पे? चेन्नई में था, कैंपस इन चेन्नई। ये किसके अंदर स्टेब्लिश हुई थी, यानी इसकी पार्टनरशिप किसके साथ हुआ था? मैंने आपको अभी ऊपर बताया, इसका पार्टनरशिप हुआ था CSR द्वारा। किसके द्वारा? CSR द्वारा। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि क्या करता है, इनके प्रोग्राम में कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन और एकेडमिक स्टडी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, वेयर वॉज द न्यू पिस्टल श्रिम्प स्पीसीज एल्फिनस मधुसूदनाई डिस्कवर्ड? यानी एल्फिनस मधुसूदनाई नामक नई पिस्टल श्रिम्प प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये आपका खोजा गया है कोची में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है C। कोची में कहाँ खोजा गया है? तो ये आपका खोजा गया है केरल में। ये क्या डिस्कवर करता है यहाँ पे? तो ये आपका डिस्कवर करता है, डिस्कवर इम्पोर्टेंट फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, विच फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 19 फरवरी 2026? यानी 19 फरवरी 2026 को नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा इसका स्थापना दिवस मनाया गया है? ये आपका मनाया गया है 23वां फाउंडेशन डे, यानी आपका जो राइट ऑप्शन है वो है D। यानी ये जो आपका NCST है, ये आपका कौन सा फाउंडेशन डे मना रहा है? तो ये आपका 23rd फाउंडेशन डे मना रहा है। किस दिन? ऑन 19 फरवरी 2026। ऑन 19 फरवरी 2026 कहाँ पे मना रहा है? तो ये आपका मना रहा है न्यू दिल्ली में। अब ये जो इवेंट है ये आपका किसके द्वारा अटेंड किया गया था? तो ये आपका अटेंड किया गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड अदर डिग्निटरीज, यानी यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स
एंड अदर डिग्निटरीज। अब इसके हाईलाइटिंग पॉइंट कौन कौन से थे? तो इसका हाईलाइटिंग पॉइंट था प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द कमीशन रोल इन ट्राइबल राइट्स ऑफ इंडिया, यानी प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग फॉर द ट्राइबल राइट ऑफ इंडिया, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, हु वाज ऑस्कर विनर फ्रेडरिक वाइजमैन हु डाइड एट द एज ऑफ 96, यानी 96 वर्ष की आयु में निधन होने वाले ऑस्कर विनर फ्रेडरिक वाइजमैन कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। कौन थे? डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ये आपके हाईली इन्फ्लुएंट थे अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री के पीछे। किस डॉक्यूमेंट्री के पीछे? अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री के पीछे। यानी ये मोस्टली किस डॉक्यूमेंट्री पे काम करते थे? ये आपका काम करते थे अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। तो ये जो फ्रेडरिक वाइजमैन है ये ज्यादातर किस वजह से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अपनी डीप ऑब्जर्वेशन की वजह से, और इनकी जो फिल्म्स हैं उनको कितने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लोर किया है सोसाइटी में, इसकी वजह से ये जो है जाने जाते हैं। नोन फॉर इज डीपली ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड एक्सप्लोरिंग टू द सोसाइटी, यानी इनकी जितने भी फिल्म्स आती थी वो क्या करते थे, पहले इनको डीपली एनालाइज करते थे, फिर उसको जितने भी एक्सप्लोरिंग तरीके हैं वो सोसाइटी को इस तरीके से दिखाते ताकि उनको वो अच्छी लगे। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 40 डॉक्यूमेंट्री बनाई है, यानी इन्होंने मोर देन 40 डॉक्यूमेंट्री क्या की है, बना चुकी है। अब इन डॉक्यूमेंट्री के साथ और इनके कुछ आइकॉनिक वर्क्स हैं जो भी क्या पे इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कौन से इनके आइकॉनिक वर्क थे, टीटी कट फॉलिस एंड जैक्सन हाइट। और क्या था? जैक्सन हाइट। अब ये जो फ्रेडरिक वाइजमैन थे इनको ऑनरी एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड कब मिला था? तो ये आपका मिला था 2016 में। इनको क्या मिला था? ऑनरी ऑस्कर अवार्ड मिला था। जब इनको ये ऑस्कर ओनिंग अवार्ड मिला 2016 में, तो इनकी एज क्या थी? ये थे 96 के। इनका घर कहाँ पे था? कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स, जो कि कहाँ पड़ता है? यूएस में पड़ता है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विक्रम LLM, यानी हाल ही में विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है सर्वनम AI द्वारा। किसके द्वारा? सर्वनम AI द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सर्वनम AI द्वारा। ये आपका किस टाइम पे यहाँ पे अनवील्ड हुआ था? तो ये आपका अनवील्ड हुआ था AI इम्पैक्ट समिट, जब 2026 जो है आपका यहाँ पे लागू हुआ था, यानी चालू हुआ था कब? 16 फरवरी से। अब इसका जो एंडिंग डेट है वो क्या है आपका? 20 फरवरी। अब ये जो सर्वनम AI है ये आपका क्या है? बेंगलुरु बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। किस पे बेस्ड है? आपका बेंगलुरु बेस्ड। तो ये आपके किसके लिए डिजाइन किए गए थे? तो ये आपका डिजाइन किया गया था टू सपोर्ट द इंडियन लैंग्वेजेस एंड एडवांस AI कैपेबिलिटीज। टू सपोर्ट द इंडियन लैंग्वेजेस एंड एडवांस्ड AI कैपेबिलिटीज। तो इस वजह से जो आपका सर्वनम AI है यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, Where has the Indian Army recently launched the first UN fellowship training program on SAW control, यानी भारतीय सेना ने हाल ही में SAW नियंत्रण पर पहला UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया गया है जबलपुर में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। कहाँ पे? जबलपुर में, जो कि आपका पड़ता कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में पड़ता है ये आपका। अब ये SAW क्या है? तो ये आपका है स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेट वेपन्स। क्या है? स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स, जो कि क्या है, कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है मिलिट्री कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। कहाँ पे? मिलिट्री कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इन जबलपुर। तो ये आपका जो कार्यक्रम है किसके सहयोग से यहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था UNODA के सहयोग से द्वारा। किसके द्वारा? UNODA के सहयोग से द्वारा। अब ये क्या है? ये आपका है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसमेंटमेंट अफेयर्स। क्या है ये आपका? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसमेंटमेंट अफेयर्स। किस लिए आपका यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया था? ये आपका कोलैबोरेट किया था टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन आर्म्स कंट्रोल। किस लिए? स्ट्रेंथन द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड आर्म कंट्रोल। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, वेयर हैज द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू मिसाइल फैसिलिटी,
यानी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई मिसाइल सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अब ये जो मिसाइल है क्यों लॉन्च की गई थी? तो ये आपका लॉन्च किया गया था टू स्ट्रेंथन द इंडिया इंडिजीनियस डिफेंस, स्ट्रेंथ द इंडियाज इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के लिए। यानी ये आपका क्यों निर्माण किया गया था? तो ये आपका निर्माण किया गया था स्वदेशी रक्षा निर्माण के लिए और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, यानी स्ट्रेंथन द इंडियाज इंडिजीनियस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, यानी उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।